कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब काइजू नंबर 9 ने डायरेक्टर इसाओ को हराकर काइजू नंबर 2 की पावर को हासिल कर लिया है, जिस वजह से वह और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब वह काफका पर और भी ज्यादा भारी पड़ रहा है। तो क्या अब काफका और ज्यादा ताकतवर होकर काइजू नंबर 9 को हरा पाएगा या फिर काइजू नंबर 9 उसे भी अब्सॉर्ब करके पूरी दुनिया को तबाह कर देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पर काफका और गेन काइजू नंबर 9 को रोकने में लगे होते हैं और यहाँ किकुरु सोच रही होती है कि इस चीज ने मेरे सामने ही मेरे फादर को मार दिया, पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाई। और तभी काइजू नंबर 9 काफका और गेन दोनों पर ही भारी पड़ रहा होता है और उन्हें दूर फेंक देता है और वहां से उड़कर भागने लग जाता है। पर अचानक से उसका एक हाथ नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी अनस्टेबल होती है और इसी बात का फायदा उठाकर गैन उसके कटे हुए हाथ पर हमला कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ काफका भी काइजू नंबर 9 को नुकसान पहुंचा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यह सब कुछ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और तभी काफका अपना पूरा जोर लगा के काइजू नंबर 9 को दूर फेंक देता है। काइजू नंबर 9 कहता है कि मैं अपनी बॉडी को बार बार हर्ट कर रहा हूँ, पर इससे मेरी बॉडी वापस से हील नहीं हो पा रही है और ऊपर से काइजू नंबर 8 बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है, जिससे यह साबित होता है कि यही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अब काफका काइजू नंबर 9 को एक और जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि उसका दूसरा हाथ भी नीचे गिर जाता है और तभी गैन और काफका मिलकर काइजू नंबर 9 पर हमला कर देते हैं। पर काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 2 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वहां पर इसी चक्कर में काइजू नंबर 9 की खुद की बॉडी उड़ जाती है और तभी वह देखता है कि काफका और गैन अभी भी सही सलामत होते हैं और उस पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी उसे एक आइडिया आता है, जिस वजह से वह इस बंदे पर और किकोरू पर हमला कर देता है और काफका और गैन काइजू नंबर 9 को छोड़कर उन दोनों को बचाने के लिए चले जाते हैं। काइजू नंबर 9 कहता है कि तुम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जिन्हें तुम्हारी जरूरत है और यही ह्यूमंस की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इसलिए गुड बाय काइजू नंबर 8, और जब मैं अपना अगला मूव चलूंगा तब काइजू का एक नया एरा स्टार्ट हो जाएगा। और काइजू नंबर 9 वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर काफका और गेन किकोरू और इस बंदे को बचा लेते हैं। पर उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि वो काइजू नंबर 9 को नहीं रोक पाए, जिस वजह से काफका जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर सभी को बता दिया जाता है कि डायरेक्टर इसाओ अब इस दुनिया में नहीं रहे और पूरी डिफेंस फोर्स उनके फ्यूनरल में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आ जाती है। और तभी गैन उस दिन को याद करने लगता है जब डायरेक्टर इसाओ ने उसकी टीम को काइजू से बचाया था और साथ में उसे डायरेक्टर इसाओ की आखिरी बात याद आती है, जहां उन्होंने कहा था कि गैन अब इस डिफेंस फोर्स और इस नेशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। एंड काफका नोटिस करता है कि किकोरू फ्यूनरल में नहीं आई है एंड हम देखते हैं कि गैन किकोरू से मिलने डायरेक्टर इसाओ के ऑफिस में आ जाता है, जहां किकोरू रो रही होती है। वह कहता है क्या तुम आखिरी बार अपने फादर को गुड बाय नहीं कहना चाहोगी? किकोरू कहती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्लो थी और इसी वजह से वहां पर मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई और मैं बहुत ही ज्यादा वीक थी और इसी वजह से मैं उन्हें नहीं बचा पाई और यह मेरी ही गलती है कि काइजू नंबर 9 वहां से भाग गया। तो कैप्टन गैन, मुझे ताकतवर बनना है और मुझे पता है कि मेरे डैड अभी भी उस चीज के अंदर कैद है, तो इसलिए मैं उन्हें इस तरह गुड बाय नहीं कह सकती। हम सबको मिलकर उस चीज को हराना ही होगा और उसके बाद ही उनको मैं सच में गुड बाय कह पाऊंगी। गैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अगली फाइट से पहले सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा और डायरेक्टर इसाओ ने आज तक मुझे जो भी सिखाया था वह सब कुछ मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा। तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम अपने गोल के लिए क्या क्या कर सकती हो। और तभी किकोरू इस चीज के लिए मान जाती है और यहाँ पर काफका बाहर खड़ा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है और वह नोटिस करता है कि उसके हाथ का एक हिस्सा अभी भी ह्यूमन स्किन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जिस वजह से वह वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर इतामी लैब के अंदर आ जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर इसाओ ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है एंड अब उनके मरने के बाद इतामी को उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है, जिस वजह से इतामी उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहता है ताकि उसे काइजू नंबर 9 के साथ आने वाली लड़ाई में रिवेंज के तौर पर यूज किया जा सके। अब यहाँ पर किकोरू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वह प्लेटून लीडर रिन के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि किकोरू को बड़ी आसानी से हरा देती है। किकोरू सोच रही होती है कि यह अपनी रेंज में काफी अच्छे से लड़ती है और यही कारण है जिस वजह से यह बैटलफील्ड में उन बड़ी बड़ी गन के साथ इतनी आसानी से लड़ पाती है। अब यहाँ पर गैन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, आखिरकार तुम्हें कितना टाइम लगेगा उस पॉइंट तक पहुंचने में जब मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। एंड हाँ, एक बात और, फर्स्ट डिवीजन के सारे प्लेटून लीडर इतनी काबिलियत रखते हैं कि एक दिन वह कैप्टन भी बन सके, तो इसीलिए अगर तुम उन्हें सरपास नहीं कर पाओगी तो मुझ तक नहीं पहुंचोगी। एंड जो गेम मैं अभी खेल रहा हूँ इसे
कंप्लीट करने में मुझे पूरा 1 मंथ लगेगा, तो इसीलिए तुम्हें उस टाइम के अंदर ही सारे प्लेटून लीडर्स से आगे निकलना होगा। तो चलो फिर गेम को स्टार्ट किया जाए। एंड तभी एजी आकर गैन को एक लात मारता है और उसे अपने काम पर चलने के लिए कहता है। एंड किकोरू फिर से रिन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और रिन भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब एजी गैन से पूछता है कि गैन तुमने क्या सोचा है, क्या हम काइजू नंबर 8 को फर्स्ट डिवीजन का हिस्सा मान रहे हैं या फिर नहीं। और तभी एक पर्सन गैन और एजी को एक रूम में बुला लेता है जहां वह काफका के रिगार्डिंग ही उसे इन्फॉर्मेशन देता है। वह बताता है कि काफका की बॉडी को एनालाइज किया गया है, जिस वजह से उन्हें पता चला है कि अगर काफका बार बार काइजू में कन्वर्ट होता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो ह्यूमन में कन्वर्ट कभी नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। एंड यहाँ पर काफका अपने घर आया होता है और वह अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है, पर उसे तभी याद आता है कि उसे एक और जगह पर जाना है। अब यहाँ पर डिफेंस फोर्स द्वारा उस पर नजर भी रखी जा रही होती है। एंड काफका इन्हें लेकर उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसकी पुरानी टीम लड़ाई के बाद काइयूस की बॉडी को इकट्ठा कर रही होती है। एंड तभी काफका के दोस्त उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और काफका उनके कुछ सामान को वापस करने आया होता है। एंड वहाँ पर जाकर काफका को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जिस वजह से वह फिर से काइयूस को काटने के लिए मशीन उठा लेता है और बड़ी आसानी से ही उन्हें काटने लग जाता है, जिस वजह से सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। एंड तभी इचिताका काफका से कहता है कि तुम्हें पता है जब से तुम यहाँ से निकले हो तब से मुझे ही काइजूस के इंटेस्टाइन को साफ करने का काम मिलता है। काफका कहता है कि आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि मैं टीम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यह कहता है कि तुम सही कह रहे हो और काश तुम वापस आ सकते। और वैसे देखा जाए तो तुम डिफेंस फोर्स में सबसे नीचे हो ना, तो आखिरकार तुम यहीं पर काम क्यों नहीं कर लेते। यहाँ पर तो तुम टीम के स्टार बन के रह सकते हो। और तभी तोकुडो इचिताका पर पानी फेंकने लग जाता है ताकि वह अपनी बकवास बंद कर सके। और हम देखते हैं कि काफका शाम तक उन्हीं लोगों की मदद करता है और अब वह वहाँ से जाने लग जाता है। इचिताका कहता है तो आखिरकार अब क्या होने वाला है। डायरेक्टर इसाओ तो अब मर चुके हैं। जब मैं एक बच्चा था तब वही एक इनविंसिबल हीरो थे। अब उनके जाने के बाद यह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, तो क्या हम लोग सिटी के बाहर चले जाएं। और एक मिनट टुकुडो, आपकी बेटी की भी तो शादी होने वाली है ना। यह इसे चिल्ला देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ से चलेंगे तो काइजू नंबर 9 की बॉडी को कौन साफ करेगा जब डिफेंस फोर्स उसे उड़ा देगी। वह कहता है कि मुझे पता है कि जापान की डिफेंस फोर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और वो कुछ न कुछ जरूर करेगी और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना काफका। अब यहाँ पर काफका सोच रहा होता है कि अगर उसे अपने फ्रेंड्स को हर्ट होने से बचाना है तो काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा। अब गैन भी वहाँ पर आ जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता, क्योंकि अगर तुम बार बार ट्रांसफॉर्म होगे तो शायद तुम एक दिन इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे, जिसके कारण मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं लड़ने दे सकता। बट मैं यह सब कुछ जानते हुए भी एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी मदद करो काफका। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमेशा के लिए काइजू में ट्रांसफॉर्म होगे कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर हमें किसी भी कीमत पर काइजू नंबर 9 को मारना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हम दोनों वहां पर थे तो इसीलिए हम दोनों को ही पता है कि वहां पर हमें क्या फील हो रहा था, और मुझे पता है कि तुम भी इस चीज के लिए मना नहीं करने वाले। काफका कहता है मैं एक जगह पर पहुंचना चाहता हूं और डायरेक्टर इसाओ ने ही मेरी वहां तक पहुंचने में मदद की है, तो इसीलिए आगे जो भी होगा उसके लिए मैं तैयार हूं। एंड तभी गैन कहता है ठीक है फिर चलो आओ, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स की बारी है काइजू नंबर 9 से अपना बदला लेने की। एंड यहाँ पर सभी लोग काइजू नंबर 9 से लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं और वाइस कैप्टन होशिनो काइजू नंबर 10 की बची हुई बॉडी से मिलने चला जाता है और कहता है कि जल्दी उठो, तुमसे बहुत सारे काम है। एंड इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, मैं फर्स्ट कमेंट जरूर पिन करूंगा। एंड गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर करिएगा। एंड आपका भाई एक सब्सक्राइब तो डिजर्व करता ही है, तो उसे भी जरूर करना। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं अभी भी ट्रेंडिंग एनिमेस पर ही वीडियोस बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।